छत पर से देखा किसी के चाकू मार दिया मैंने भी आया कपड़ा उपड़ा छोड़ के किसके चाकू मार दिया यहाँ। अब हमने यहाँ आया तो यहाँ पर आदमी तो दुनिया का पुलिस भी थे। जो बंदा था ना ये सुने लड़ाई झगड़े वाला बंदा था, कभी इससे लड़ाई कभी उससे लड़ाई, इसके आगे लड़ाई होती रहती थी। वो थोड़ा नशेड़ी टाइप का था। अच्छा। तो इसलिए उससे कोई बात भी नहीं करता था। अच्छा। हाँ, उससे दूर ही हाँ उससे दूर ही रहते थे कोई। हाँ। जिस दिन ये घटना हुई थी मैं तो घर पे था। अच्छा। बताया गया ऐसा ऐसा हो गया है। फिर उनकी फैमिली भी आई थी, फैमिली आने के बाद बताया जा रहा है कि क्या नाम है, कुछ टाइम से इनका नाजायज संबंध चल रहा था। मतलब शर्मनाक काम है सर, बिल्कुल ही साफ और सीधी सी बात है। और ऐसा होना नहीं चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहीं पे भी नहीं होना चाहिए ऐसा तो, कि वो भी किसी का लाल है। बहुत आसानी हो जाती है इस तरह के जांच पड़ताल में, बहुत सुविधा होती है। वो कुछ पैसे के लालच में ये रख लेते हैं और ये अलग ही वृत्ति का लोग था, दिखता ही उसी हिसाब के था पहले से ही। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलजीत नगर के पंजाबी बस्ती होली चौक पर। और यहाँ से एक सनसनीखेज मामला जो इस समय दिल्ली की सुर्खियाँ बना हुआ है। आपको बता दूं कि 25 मार्च को जब पूरी दिल्ली जो है होली के जश्न में डूबी हुई थी, सब ये रंगों के त्योहार में डूबे हुए थे, उस दिन ठीक यहाँ इस घर में एक हत्या हो जाती है, जो कि दो तीन दिन बाद पता चलती है, लगभग एक हफ्ते बाद। यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, उनके अनुसार कि एक हफ्ते बाद जो है जब वो लाश यहाँ सड़ने लगती है तो मालूम होता है। और स्थानीय जो थाना है उसको कॉल की जाती है। कॉल के बाद जब पुलिस आती है, दरवाजा खोलती है, उसके बाद खुलासा होता है कि अंदर एक गड्ढा है और उस गड्ढे में एक व्यक्ति मृत पाया गया है। ज्योति नाम की एक महिला यहाँ पर रहती थी। बताया जा रहा है कि उसने अपने पति और एक दूसरे साथी के साथ मिलकर के उसे मारा, जो कि उसका एक प्रेमी ही था। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो अनैतिक संबंध होते हैं, अवैध संबंध होते हैं, ये कहीं ना कहीं दुष्कर्मों की ओर ले जाते हैं, हत्याएं होती हैं, अपराध होते हैं, अपराधों को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो खबर है आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि आखिर क्या पूरा मामला था और इस मामले के बारे में वो क्या जानते हैं। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि जो स्थानीय निवासी हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, पूरे एक हफ्ते तक लाश यहाँ पर रही, उसके बावजूद किसी को भी नहीं पता चला। शायद वो होली का शोर रहा हो या लोग आजकल इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी को एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो भाई साहब हैं हमारे साथ, जो कि ठीक सामने वाले घर में रहते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। ये जो पूरी घटना है, आप पड़ोसी हैं, तो इस घटना को लेकर के आप क्या जानते हैं, क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर ये घटना जो हुई बहुत निंदनीय घटना है और कानो कान किसी को पता नहीं चला और ऐसा करके वो चला गया। अगर लोगों को पता चलता तो उसको हम जाने भी नहीं देते यहाँ से। और उन्होंने जो ये कांड किया ये बहुत निंदनीय है। और रहते तो वो बहुत दिन से थे, खैर यहाँ से डेढ़ साल हो गया उनको रहते हुए यहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई वारदात हुई नहीं थी, तो इसलिए किसी ने उसकी जानकारी लेने की कोशिश नहीं करी। और वो थोड़ा नशेड़ी टाइप का था। अच्छा। तो इसलिए उससे कोई बात भी नहीं करता था। अच्छा। हाँ, उससे दूर ही, हाँ उससे दूर ही रहते थे कोई। हाँ, इस चक्कर में। तो अब जैसे ये घटना हो चुकी है, अब तो पता चल चुका है, खुलासा हो गया है, तो जो लोग जो हैं, आसपास के लोग या स्थानीय निवासी पड़ोसी अवेयर रहें, ऐसा कुछ बताना चाहिए? हाँ जी, जो लोग अवेयर रहें, लोगों में जागरूकता रहे, वो एक दूसरे पर निगरानी रखें, कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ ऐसा होना चाहिए कि अब ऐसा था कि पहले तो कोई नहीं इतना केयर करता था, लेकिन अब केयर करेंगे लोग, क्योंकि ऐसी घटना यहाँ पे हो गई तो इसलिए अब केयर करना पड़ेगा। क्योंकि अब कोई वो खुदाई कर रहा था तब भी किसी को पता नहीं चला कानो कान। नहीं खुदाई होती तो आवाज़ तो आती है ना खुदाई पे, तो लेकिन किसी को कानो कान पता नहीं चला कि खुदाई कब किया उसने, कब ऐसा कर दिया। और होली दिन तक तो था वो यहीं पे। अच्छा। तो होली के दिन तक मरा है उसको भी जानते थे? नहीं, उसको नहीं जानते, उसको तो हमने कभी देखा भी नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद।
हमारे साथ यहीं के एक स्थानीय निवासी है राकेश। और आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हो गया भैया 14 साल हो गए, 14-15 साल हो गए। 14 साल हो गए। और आपके इलाके में ये जो घटना हुई है, इस तरह की घटना पहली बार हुई है या पहली बार हुई है भैया जी, पहले कभी ऐसा कांड नहीं हुआ। तो पता पड़ेगा कि भाई घर पे लाश निकली, हमको खुद डर गया भाई। तो दूसरा जो बंदा था ना ये शुरू लड़ाई झगड़े वाला बंदा था, कभी इससे लड़ाई कभी उससे लड़ाई, इसके आगे लड़ाई होती रहती थी। अच्छा, यहाँ के सभी लोगों से उसके लड़ाई झगड़े थे? हाँ जी भैया। और जो दोनों पति पत्नी थे, काम में निकल जाते थे, बच्चा छोटा था उनका, तो नंगा घूमता रहता था गली में। गली वाले खाना खिलाते, पानी पिलाते, कपड़े पहनाते, नहला धुला के, लोगों को टेंशन नहीं रहती लोग बच्चे के भी अपनी। अच्छा। हाँ जी भैया, ये साफ बात है। तो कभी आपने बोला, रोका टोका कि भाई अपने बच्चे का है? बंदे भी करता भाई, कोई बोल कर इससे उल्टा बोलता था, हर किसी ने उल्टा बोलना। लड़ने का मतलब लड़ाकू बना होता नहीं, दूर रोज से। तो आप तक इसका नाम नहीं पता, नाम क्या था पति पत्नी का? 1.5-2 साल लगभग इसको रहते हुए यहाँ हो गए। कितना तो होगा। और पड़ोसियों से कोई तालमेल नहीं, कोई तो अभी ये जो घटना कल भी बता रहे पुलिस आई थी, तो क्या कल पुलिस वाले रात को आए थे, उसकी मैडम को पकड़ के लाए, हाथ में खड़ी थी और अंदर गए भी है वो लोग। तो कोई हैसिया बैलन उनके हाथ में था, पुलिस वाले के हाथ में। पहले बाहर लेके आए, फिर अंदर दोबारा ले गए, फिर बंदों को खींच के दोबारा अंदर ले गए, दोनों पति पत्नी को। जान रहे होंगे ना कहाँ करा, कैसे करा? हाँ, फिर वो अंदर ले गए, उनको सीधे हाथ में ले गए रात में। सारे बंदे गए थे पीछे पीछे, कह रहे भैया इनको जो है फांसी दो, फांसी दो। अच्छा, लोग बोल रहे थे ऐसा? तो कानून देखा ना, देखा है कि नहीं भैया? तुम्हारे कहने क्या होता है? चलिए, ये धन्यवाद। बंदा जो है गलत था भाई, तो है। अच्छा, 100% बंदा ही गलत था, बहुत ज्यादा लड़ाकू है ना, लड़ाकू बंदा क्या है, बैल मुंह में मार। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा साथी भी हैं, जो कि आजकल फोन एक सबसे बड़ी गंभीर जो है समस्या है, उसमें व्यस्त हैं। खैर, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये जो घटना हुई है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? इतना तो ज़्यादा जानते नहीं है। जिस दिन ये घटना हुई थी मैं तो घर पे था। अच्छा। बताया गया ऐसा ऐसा हो गया है। फिर उनकी फैमिली भी आई थी। फैमिली आने के बाद बताया जा रहा है कि क्या नाम है, कुछ टाइम से इनका नाजायज संबंध चल रहा था, मतलब था, लड़कीबाजी का चक्कर ये सब था। तो ये सब होने के चक्कर में फैमिली वाले को काफ़ी मतलब बताया, समझाया भी इनको, लेकिन इन्होंने माने वाना भी नहीं इन्होंने। हाँ, कि मतलब समझ जाओ या सुधर जाओ, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ इनका। फिर उसके बाद अपना होली वाले दिन अपनी ड्रिंक कर रखी है या नहीं कर रखी है, बताने वाले बता रहे हैं कि मतलब काफ़ी टाइम से मतलब मारपीट भी रहते हैं, पूरी मतलब बॉडी को पूरा वो कर देता, डैमेज कर देता उन्होंने। फिर होली वाले दिन ड्रिंक कर रखा, क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा। फिर उसके बाद मारपीट के बता रहे कि टॉयलेट में खोद खाद के उसके अंदर डाल दिया गया। टॉयलेट में खोद कर? हाँ, खड्डा खोद के उसके अंदर डाल वाल दिया गया। अच्छा। और फिर अपना क्या नाम है, वो भी बताया जा रहा था कि क्या नाम है, मतलब उनके जो 2-3 बंदे साथ में, कह रहे बता रहे कि 2-3 बंदे और साथ में थे, इनके साथ में थे बंदे, तो वो भी पकड़े गए हैं। अभी 2-3 बंदे तो साथ में थे, पकड़े गए हैं। अब बाकियों का देखो क्या होता है क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। बाकी कल जो पकड़े गए हैं वो कल आए हैं। अच्छा, आरोपी सब पकड़े गए हैं? हाँ, कल आए थे, कल यहाँ पे मतलब लेके आए हुए थे सर, अब दिल्ली पुलिस वगैरह लेके आई हुई गई थी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम बता दें। मेरा नाम सनी है सर। संन्यास? सन्नी। सन्नी। तो सन्नी जी, जो ये घटना हुई है आपके क्षेत्र में, इसको लेकर के क्या आपको लगता है कि ये घटना क्यों हुई होगी, या इसके बारे में क्या अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है कि ऐसे काम ना हो? होली वाले दिन का घटना है सर। उसमें सब बता रहे हैं कि पीने खाने के बहाने बुला के लाए थे। अच्छा। तो वहीं पीने खाने के बहाने बुला के गाना वाना बजा के आवाज तेज करके उसको मार के उसमें डाल दिया। वही सुनने में आया, बाकी हम लोगों को उतना पता नहीं है। तो सन्नी, जो माधव नाम का व्यक्ति जो गुजरा है, उसके बारे में कुछ जानते हैं? उसे कभी देखा था? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। बाकी हमारा दूसरा घर है वहीं पे पड़ोस में, किराए पे रहता था, तो उधर ही के लोग आए थे, तभी वही लोग हल्ला किए। मैं अंदर आए, देखे ताला लगा, अंदर में देखे तो महक रहा था, और प्लास्टर की वजह से तभी डाउट हुआ, तो उसके वजह से कॉल किए पुलिस वाले को, तो बुला के लाए, तो उसको खोद के देखे तब उसमें निकला। तो उसके बाद से पूरे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। फिर सबको धीरे धीरे पता चलता चला गया, फिर लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए। हाँ जी। अच्छा। और अभी ये जो किराएदारों को लेकर के उनकी जो जांच का जो नियम बना रखा है पुलिस ने, उसको लेकर के बात हो रही थी, उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, वो तो जांच वो तो होना ही चाहिए किसी का भी, और किसी का भी आईडी लेके ही रखना चाहिए किसी को भी, और ज्यादा कुछ नहीं तो आईडी तो ले ही लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस का एक प्रावधान है कि जो हम लोग किराएदार रखते हैं तो उसके लिए टेनेंट वेरिफिकेशन, या कहें कि किराएदार की जांच पड़ताल करना एक आवश्यक है, नियम है। और इसमें जो मकान मालिक हैं कई दफे लापरवाही कर जाते हैं,
और उसके चलते भी कई दफे गलत व्यक्ति आपके या हमारे किराए पर आ जाते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके फरार हो जाते हैं। उससे पुलिस को जो है उसकी जांच पड़ताल में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो निवेदन है कि जो ये नियम है इसको भी फॉलो करें और जो किराएदार नामा बनता है, रेंट एग्रीमेंट बनता है या पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करें, ताकि समय आने पर इस तरह की घटनाओं के होने पर पुलिस को जो है उसकी सुविधा मिल सके और उसकी पड़ताल तक, उसकी तह तक जा सके। बाबू मैं कपड़ा धो रही थी छत पर, होली का कपड़ा बच्चे खेल रहे थे उसको धो रही थी। होली वाले दिन? हाँ होली वाला दिन। तो कपड़ा धो रहे थे तो ये सारे आदमी यहाँ पर दौड़ दौड़ के आ रहे थे, सारे लेडीज। मैं छत पर से देखा किसी के चाकू मार दिया। मैंने भी आया कपड़ा उपड़ा छोड़ के, किसके चाकू मार दिया यहाँ। अब हमने यहाँ आया तो यहाँ पर आदमी तो दुनिया का पुलिस भी थे। होली वाले दिन की ही बात है ये? होली वाले दिन की बात नहीं तो आप होली दिन का नहीं भैया, जिस दिन माना कि लाखा जिस निकला, दिन पता लगा? जिस दिन पता लगा तो उस दिन 7 दिन के बाद में। तो हम कपड़ा छोड़ के आए वहाँ, कहने की कहा किसके चाकू मार दिया। तब आए तो पूरा आदमी है भैया खड़े थे, हम के खड़ा हो गए। भैया जिस दिन से मारे भैया अंदर रोटी नहीं जा रहा है। किसी के औलाद तो वो भी तो है। सही बात है। जैसे अपने औलाद के ना जितना करो दूसरी के औलाद के करो उतना। बहुत बहुत अच्छा भैया हमारे घर वहाँ बाबा के हम लोग के दिल में एक रोटी में खा के आए कि वो भी औलाद किसी के है। सही बात है। बात ये भैया, और आगे हम लोग ने इसको तो लेडीज के हम लोग ने उठना बैठना, इसका नेचर ठीक नहीं था। हम लोगों ने कोई नहीं बैठता नहीं उठता ना, उससे कोई बात ना कोई विचार कुछ नहीं। आदमी भी ऐसा देख के चूहा लगा डर लगता था। मगर वो मकान वाले तो समझे, मकान वाले तो 2 पैसे आने दो, क्या हो गया। तब इसमें क्या करेगा भैया बताओ। बात ये है लोग कह रहे हैं कि डरो मत, मत बोलो, डर हैगा ऐसे कर देगा। अरे ऐसे कैसे कर देगा, यहाँ पर मार के दफना दिया, आज आदमी डर के बैठेगा यहाँ। बिल्कुल सही बात भैया ये बात है, इससे आगे हम नहीं जानते हैं जो भी बात है। बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मिस्टर अमन है जिनकी उम्र लगभग 25 साल है, जन्म से ही यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं। तो ये एक मतलब बड़ी अजीब सी घटना आपके क्षेत्र में हो गई है और शायद ये पहली बार हुई है। शर्मनाक काम है सर, बिल्कुल ही साफ और सीधी सी बात है। और ऐसा होना नहीं चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहीं पे भी नहीं होना चाहिए ऐसा तो, कि वो भी किसी का लाल है। साफ और सीधी सी बात, इंसानियत मारना था तो हाथ पैर से वैसे ही मार देता। किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, और प्लस मर्डर करके गंदी टैंक में दबाना सबसे बड़ा अपराध है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था सर। और मोहल्ले में तो खौफ सबको ये सर, बच्चे खेलते हैं ऐसे, सबको ही खौफ है। और किराएदारों से सबका विश्वास उठ चुका है कि किसी पे विश्वास करने लायक ही नहीं है। हाँ जी। और यहाँ पे सर बगैर आईडी प्रूफ के किराएदार रख लेते हैं मकान मालिक, कोई वेरिफिकेशन नहीं, दिल्ली पुलिस की कोई कुछ नहीं। यहाँ पे तो वो बात है कि तो एक मिनट, आपने जैसे बोला कि क्या बिना वेरिफिकेशन है, तो आप इसमें किसकी कमी महसूस करते हैं? पुलिस की ओर से ये कमी है या लोगों की ओर से? मकान मालिक की ओर से सर। पुलिस वाले घर पे थोड़ी ना आएंगे वेरिफिकेशन करने, ये तो अपना काम है ना। हम जाए कि हमारे पास इतने किराएदार रहते हैं, ये इनके आईडी प्रूफ है, वेरिफिकेशन करो। हाँ, मैंने वही अभी कहा कि पुलिस ने ये प्रावधान बनाया है कि किराएदारों का वेरिफिकेशन हो। जी जी बिल्कुल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लोग नहीं करते। वेरिफिकेशन होने से ये है कि पुलिस कभी इस तरह की जब घटना होती है तो उसकी जांच पड़ताल में उसको सुविधा मिल जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। इस तरह के जांच पड़ताल में बहुत सुविधा होती है। वो कुछ पैसे के लालच में ये रख लेते हैं, और ये अलग ही वृत्ति का लोग था, दिखता ही उसी हिसाब के था पहले से ही। तो ये लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थी, उनके राय थे, उनके विचार विमर्श थे। तो इसमें एक बात निकल करके आई है कि हमारा व्यवहार ही सबसे बड़ा जो एक पूंजी होती है। अब जैसा कि वो औरत या आदमी लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, लोगों से मेलजोल नहीं रखते थे, तो लोग भी उनसे कटे रहते थे, उनके प्रति उनको कुछ लेना देना नहीं था। सेकंड, जो लोग किराएदार रखते हैं उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो ये भी एक कमी है। आप पुलिस वेरिफिकेशन कराएं अगर किराएदार रख रहे हैं, क्योंकि यदि कभी इस तरह के अपराध होते हैं तो पुलिस को उसकी जांच करने में आसानी होती है। और साथ में ये इस तरह की जो वारदात हुई आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश करी। इस पर आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, इन सारी बातों को सुनकर के आप क्या समझते हैं, अपने राय, अपने विचार विमर्श हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।